हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझाने जा रहे हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही आगे बेस्ड चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले बात देखिए क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो कंट्राडिक्शन आना शुरू होता है, आप लोग अपने हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी और कैसे जाके ये लाइट स्पीड ऑफ लाइट पे रॉन्ग हो जाता है। अभी थोड़ा सा इसका पार्ट आपको पढ़ना है जो कि आपके कोर्स में है, सिर्फ उतना बताएंगे। यहाँ पे देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सबसे पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये समझाना चाहेंगे बेटा कि ये इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। सिंपल सी बात ये मान लीजिए, इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम एनक्लोज्ड इन अ बाउंड्री। एक ऐसा इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कि आप बाउंड्री में एनक्लोज कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना है हमें, अगर इस बोर्ड के ऊपर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना है तो हम उस एरिया को, ये इस रूम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे। यानी कि ये देखिए इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बना लेते हैं, हमसे मान लेते हैं कि 2 मीटर दूर है बोर्ड, ठीक है। ये पॉइंट अगर हमसे 2 मीटर दूर है और टाइम के साथ ही इस 2 मीटर में अगर पोजीशन में 2 मीटर में अगर चेंज आता है, 2 की जगह 1 हो या 2 की जगह 3 हो, तो मोशन हो रहा है। तो ये क्या है? इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम एनक्लोज्ड इन द बाउंड्री। सिंपल सी बात ये समझना फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे। सबसे पहला इनर्शियल और दूसरा होगा नॉन इनर्शियल। अब देखिए इनर्शियल नॉन इनर्शियल में करना क्या है, पहले आपको एक चीज समझाना चाहेंगे जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इजीली एप्लीकेबल वो इनर्शियल फ्रेम होता है और जिसमें ना हो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। अब देखिए कैसे बताना है इसको, पहले एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखिए जैसे ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट से और ये आपका लैंप बंधा हुआ है और इस लिफ्ट में ये कोई मैन खड़ा है। ये मैन रहा आपका ए और इधर की तरफ नीचे की तरफ एक और मैन खड़ा है, ये है आपका मैन बी। अचानक से अगर इस लिफ्ट के रस्सी को, जो कि पुलिंग है, अगर कट कर दिया जाए तो ये लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा, नीचे की तरफ फॉल होगा तेजी से। उस कंडीशन में लैंप को कंसीडर करते हैं, लैंप के ऊपर देखते हैं मैन ए क्या कहता है। मैन ए ये बोलता है कि लैंप ए में ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, देखिए ये रस्सी क्या लगा रही है, टेंशन, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट। और इसके हिसाब से ये जहां पे है वहीं पे लैंप है, तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, यानी कि नेट फोर्स 0, यानी कि T = W बता रहा है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, T - W = 0 बता रहा है। लेकिन वही मैन भी ये कह रहा है कि ठीक है T ऊपर लग रहा है, नीचे W लग रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन ये तो ये पूरा लिफ्ट जब आप काट दोगे तो फ्री फॉल का कंडीशन हो जाएगा। फ्री फॉल में कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन g से होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो एक्सेलरेटेड है तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये लगाएगा। एक्सेलरेटेड है यानी कि ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 0 ये बोल रहा है। अब एक बात को ध्यान से समझिए, ये बोला नॉट इक्वल टू 0, ये बोला है इक्वल टू 0। एक्सटर्नल फोर्स दोनों के दोनों एक ही समय पे सही नहीं हो सकते हैं, दोनों के दोनों एक ही समय पे सही नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हैं दोनों के दोनों, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बता रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ये क्या किया, ये इसके ऊपर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो लगा दिया, लेकिन गलती इसने कहाँ कर दी जानते हैं? सबसे बड़ी गलती इसने वहां कर दिया कि इसका जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एनक्लोज्ड बाउंड्री में अगर रहता तो इसको चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से आती कि क्या रीजन है कि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है।
यानी कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डज नॉट होल्ड्स गुड, ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, ये गुड नहीं है, लेकिन इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस गुड है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो एक्सेलरेटेड है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर कोनिकल पाथ पे भी और सॉरी इलिप्टिकल पाथ पे भी राउंड कर रहा है, लेकिन हम मेरे रेस्पेक्ट में ये बोर्ड क्या है, रेस्ट में है, तो हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया इमेजिनरी, उसको एनक्लोज्ड किया बाउंड्री में, और उस हिसाब से हमने देखा इसके मोशन को, उस हिसाब से हमने इस बोर्ड के ऊपर हमने यहाँ पे चेयर है, बोर्ड, जो भी चीज़ें इस रूम में, उसके ऊपर हमने एनएलएम लगाया, और हम एनएलएम यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाया, और फिर हमने देखा। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कि एनएलएम होल्ड्स गुड, इसने जो लगाया एनएलएम होल्ड्स गुड प्रॉपर, लेकिन इसने जो लगाया एनएलएम डज नॉट होल्ड्स गुड, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, इनर्शियल, लेकिन इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। हमेशा एक बात समझिएगा, नॉन इनर्शियल का मतलब देखिए ये फ्रेम, ये क्या था, ये पूरी बॉडी एक्सेलरेटेड थी, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल होता है, ये भी आप लोग बोल सकते हो। यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, एक्सेलरेटेड रहेगा तो नॉन इनर्शियल रहेगा। तो ये तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने आपको समझाया। ऐसे ढेरों एग्जांपल है। अर्थ को नियरली रफली क्या माना जाता है कि ये इनर्शियल फ्रेम है। तो जब तक आपको बोला ना जाए, आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब भी अप्लाई करेंगे तो आप क्या किस में करेंगे, इनर्शियल फ्रेम में करेंगे, ये मान लेंगे। चलिए अब इसको यहाँ से हटाते हैं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल को। अब कंसीडर करते हैं कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखिए एक और फैक्ट बताना है, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस खत्म हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, अर्थ के रेस्पेक्ट में मून यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है, मून का मोशन यूनिफॉर्मली मोशन है मून का। अब कोई पार्टिकल ऐसा है जो कि इसमें कोई पार्टिकल P है, कोई पार्टिकल P है जिसका एक्सेलरेशन A है विद रेस्पेक्ट टू E, अर्थ के, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसमें एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके हिसाब से भी इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा, वेक्टर है, चूंकि ध्यान से समझिएगा वेक्टर है। तो अगर ये मूव कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो मान लेते हैं अगर कि इसका एक्सेलरेशन ऑफ मून विद रेस्पेक्ट टू अर्थ अगर ये है, तो इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका एक्सेलरेशन वही मिला के रिजल्टेंट आपको इसमें मिलेगा। देखिए कैसे बताना है ये चाह रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारे अर्थ में ये अगर मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो मेरे रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन तो ए ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, लेकिन वही आप मून से देखोगे तो अर्थ के पास एक और भी तो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल या मान सकते सर्कुलर वेलोसिटी भी है। तो उस सर्कुलर के हिसाब से ये देखोगे तो हो सकता है कि ऐसे मूव करता हो। तो आप किए क्या, अर्थ की वेलोसिटी और प्लस इसकी वेलोसिटी का वेक्टर सम किए, तो जो रिजल्टेंट आया वही कर रहे हो। तो ठीक है, जैसे ही आप मून पे चले जा रहे हो, ऐसे भी जनरल भी देखो, जब आप मून पे चले जा रहे हो तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी ना, एक तो जो हम दे रहे हैं और दूसरा जो हमें अर्थ दिया हुआ है, तो दो वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो वेक्टर सम। तो उसी तरीके से दो एक्सेलरेशन हो गया, एक तो जो हम दे रहे हैं और दूसरा कौन सा एक्सेलरेशन जो अर्थ दे रहा है। तो एक ही बात है, इसको हमने क्या, एक्सेलरेशन ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो हम ये बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस एक्सेलरेशन ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बोल सकते हो, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू मून बोल सकते हो। कई जगह दोनों ही बोला जाएगा। इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मून, यानी मून से देखने में इसका एक्सेलरेशन कैसा लगेगा, तो मून से देखने में अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो, जो भी अर्थ का एक्सेलरेशन है वो, और मून से देखने में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन वो दोनों ऐड कर दीजिए, तो वही एक्सेलरेशन आपको मून से देखने में लगेगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू तो जीरो हो जानी है यार, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्मली मूव ही नहीं, ये तो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कैसा। तो इसको जीरो कर देंगे तो ये देखिए क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मून। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर
अर्थ पे ये रुक जाए, एक्सेलरेट ना करे, तो F0 एक्सटर्नल, तो A0। सेम रूल यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, मून से भी देख के हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, भले ही मून पीछे की तरफ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है पीछे की तरफ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बात हम लोगों ने ये समझा कि यूनिफॉर्मली ये देखिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 और फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2, यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर न्यूटन लॉज एप्लीकेबल है तो क्या हो जाएंगे, इनर्शियल फ्रेम। यानी कि अगर एक इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम हो और वो यूनिफॉर्मली मूव करता हो तो वो भी क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम होता है। यही स्टेटमेंट आपका आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसको कि हमने इस तरीके से निकाला। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको देखना है। सीधी से आप इसको फील भी कर सकते हो, जैसे मान लेते हो कि हम इनर्शियल फ्रेम में हैं, अपने आप को इनर्शियल मान लेना है, और हमसे दूर एक और यहाँ पे मेरा भाई है, वो भी मूव कर रहा है उधर की तरफ स्ट्रेट लाइन में सीधा यूनिफॉर्मली। तो अब क्या होगा कि उसके ऊपर अगर मान लेते हैं कोई बर्ड बैठी हो, उस बर्ड पे हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाएं तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारे रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है और वो एक इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव किया हुआ, यूनिफॉर्मली मोशन करता हुआ दूसरा फ्रेम भी क्या होता है, इनर्शियल होता है। ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको लिखना है, यानी आपको अपने नोटबुक में ये लिखना है, अ फ्रेम which is moving uniformly with respect to the inertial frame is always inertial frame। ठीक है, ये आप लोग को हमेशा अच्छे से नोट कर लेना है। तो इस वीडियो को देखिए और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए, और हमेशा एक बात याद रखिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग समझते हैं इनर्शियल नॉन इनर्शियल जानने के लिए, इसको फील करने के लिए, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहाँ तक वैलिड है उसके लिए। ठीक है, तो और बाकी इस इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ के बारे में बताया जाएगा। अब एंड करते हैं इस क्लास को। थैंक यू।